एक साल पहले की बात है। हमारे फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे थे और मुझे अभी भी बहुत तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम्स के चलते स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी आधी रात तक खुली रहेगी, ताकि अगर बच्चे चाहें तो वहां पढ़ाई कर सकें। मेरे घर और स्कूल के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो मैंने घर पर पढ़ाई करने के बजाय लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करने का सोचा, जहां शांति होती है और मैं अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकता था। उस दिन मैंने शाम 6 बजे घर से निकलकर लाइब्रेरी पहुंच गया। पढ़ाई में इतना खो गया कि कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। मैं पहले कभी इतनी देर लाइब्रेरी में नहीं रुका था। आमतौर पर मैं 8 बजे तक घर की ओर निकल पड़ता था, लेकिन उस समय तक लाइब्रेरी में कम से कम कुछ और छात्र होते थे। पर रात के 10 बजे वहां पूरी तरह सन्नाटा था। मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम बाकी था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे जल्दी से खत्म कर लूं और फिर घर लौट जाऊं। मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था। तभी मुझे किसी के लंगड़ाने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से बाहर की ओर भागा। हमारी स्कूल लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा गलियारा है। उस गलियारे के अंत में दाईं ओर मुड़ते ही स्कूल का मुख्य दरवाजा है। मैं गलियारे से होते हुए स्कूल के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। तभी मैंने उस गलियारे के अंत में एक औरत को खड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचने लगा, वैसे वैसे मुझे घबराहट होने लगी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, कौन है वहां? जैसे ही मैंने यह कहा, वह एक पल में वहां से गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल आया। थकान और भूख के कारण मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सड़क अजीब तरह से बिल्कुल सुनसान थी। यह देखकर मैं और भी घबरा गया, क्योंकि उस सड़क पर आमतौर पर रात में भी लोग चलते दिखाई देते हैं। डर के कारण मैं चलते हुए केवल जमीन को ही देख रहा था। जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचने वाला था, मैंने देखा कि मेरे सामने एक परछाई फैलती जा रही है, जबकि वहां मेरे आसपास कोई भी नहीं था। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो एक औरत मेरे सामने चल रही थी। वह बहुत अजीब लग रही थी, जैसे कि उसे चलने में परेशानी हो रही हो। वह इतनी धीरे धीरे चल रही थी कि मैं जल्दी ही उसके पास पहुंच गया। अब मैं उसके इतना करीब था कि उसे साफ देख सकता था। वह फटे हुए और गंदे कपड़े पहने हुए थी। उसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे और उसके बाल बिखरे और उलझे हुए लग रहे थे। यह देखकर मैंने अपने कदम रोक दिए। मेरा दिल कह रहा था कि इस औरत के और करीब न जाऊं। मुझे उसे पार करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वह अचानक मेरी ओर मुड़ी और एक अजीब सी आवाज में बोली, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? उसके सवाल का जवाब देने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं पूरी तरह से डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूं। डर के मारे मैंने दूर इशारा करते हुए कह दिया, वो वहां है। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उस ओर बढ़ गई जहां मैंने उसे इशारा किया था, और तब तक चलती रही जब तक कि वह मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था कि कहीं वह वापस मेरे सामने ना आ जाए। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। उस समय मेरा दिमाग बस किसी की मदद पाने के बारे में सोच रहा था। कोई गाड़ी, कोई इंसान, कुछ भी। तभी दूर से उस औरत की चीखने की आवाज आई, वो यहां है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे सड़क पर बेहोश पाया था और घर ले आए थे। उनसे मुझे पता चला कि 1998 में एक 32 साल की औरत, जिसका नाम अगाथा था, कि 10 साल की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन खेलते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अगाथा अपनी बेटी की मौत को सहन नहीं कर पाई। तब से अगाथा की आत्मा को ईडन स्लोप स्कूल और आसपास के इलाके में घूमते देखा गया है, अपनी खोई हुई बेटी को तलाशते हुए। वह आज भी भटक रही है, अपनी बेटी से फिर मिलने की उम्मीद में। हाय दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। मैं जल्दी ही एक और डरावनी कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा।